शीलस्य चतुर्थ मानवा, जो अभिवादन करता है वही शीलवान होता है और उसी का हमेशा हमेशा सम्मान भी होता है। तो इस बच्चे पर भगवान की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे, यह हमारी तरफ से इसके लिए आशीर्वाद है। बोलिए गोविंद भगवान की। दुर्वासा ऋषि ने स्वागत किया इंद्र का, इंद्र के गले में पुष्पों की माला पहनाई और इंद्र ने वह अपने गले से माला उतारी, ऐरावत के गले में पहना दी और ऐरावत ने देखते देखते वह अपने गर्दन से माला सूंड से निकाली और पैरों के नीचे लाकर के कुचल डाला। जैसे ही यह कार्य किया इंद्र ने, ऋषि ने श्राप दे दिया कि इंद्र तुम श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन का मतलब बलहीन हो जाओ। इंद्र को श्राप लग गया, इंद्र बलहीन हो गए। देवता और दैत्य इनमें कभी बनती नहीं है परीक्षित जी महाराज। दैत्य अपना मौका देखते रहते हैं कि हमारा कब मौका लगे देवताओं पर आक्रमण करने का। श्राप लगा इंद्र को, इंद्र श्रीहीन हुए। दैत्यों को मालूम पड़ गया कि देवता सब बलहीन हो गए, क्योंकि देवताओं के राजा हैं इंद्र और इंद्र ही जब श्रीहीन हो गए तो देवता सब ही बलहीन हो गए। जब देवता बलहीन हुए तो दैत्यों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। जब दैत्यों ने आक्रमण किया, सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा क्या करना चाहिए, कोई उपाय है? हम सब बलहीन हो चुके हैं, इंद्र को श्राप लग चुका है। उन्होंने कहा उपाय है, उपाय ये है कि तुम्हें अमृत मिल जाए। अब तुम्हें अमृत मिले तब तुम्हारा बल वापस होगा। ऐसा जब कहा तो उन्होंने कहा देवताओं ने कि अमृत तो समुद्र में है और समुद्र में से अमृत निकलेगा कैसे? उन्होंने कहा समुद्र का मंथन करो। मंथन होगा कैसे? उन्हीं दैत्यों से मिल जाओ। अभी जो दैत्यों से दुश्मनी है उस दुश्मनी को भुला दो और उनसे संधि कर लो, यानी मित्रता कर लो। और जब तुम अमृत पान कर लो तब अपनी दुश्मनी प्रारंभ कर देना, क्योंकि ये नियम है परीक्षित जी महाराज। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह
रीति, अरे किसी से यदि स्वार्थ हो तो प्रीति कर लेनी चाहिए, ऐसा नियम कह रहा है। अपना कोई निजेवाद देव महादेव, महादेव का मतलब क्या है परीक्षित जी महाराज? महादेव का मतलब है जो सबसे बड़ा है और सबसे समझदार है, वही महान है। और इनका एक नाम और है भोले बाबा। बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा होते हैं पूरे परिवार में जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा वही बाबा होगा। अच्छा, बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा का काम क्या है? वैसे इच्छा सब रखते हैं कि हम भी बाबा बन जाएं, और बाबा बन भी गए हैं। तो बाबा क्या ऐसा काम कर रहे हैं, इस कथा के माध्यम से समझ लें। बाबा बनने से आप बाबा नहीं हो गए। नाती आपके घर आ गया तो आप बाबा नहीं हो गए, और बाबा हो भी गए हो तो बाबा का कर्म क्या है वो आप समझ लीजिए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो सम्मान नहीं होगा, ये गारंटी से पंडित दीपक पचौरी कह रहे हैं। सम्मान नहीं होगा। बाबा का काम है, जैसे भोले बाबा ने समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, हलाहल नाम का विष पान किया और मौन धारण होकर के बैठ गए, ऐसे ही जो बाबा हैं वो अपने परिवार का विष अपने कंठ में धारण करके दरवाजे पर मौन होकर के बैठ जाएंगे तो सम्मान होगा अथवा नहीं होगा। परीक्षित जी महाराज, जो बाबा बन गए हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं कि जिसमें विष नहीं, जिसमें कहासुनी नहीं होती है। बाबाओं का काम है कि अपने बहू बेटा नाती नातने पंथी जितनी बातें हैं उन बातों को, उस विष को एकत्र करके अपने कंठ में धारण करके दरवाजे पर मौन हो जाए। उन बाबाओं का सम्मान होगा अथवा नहीं होगा। और ये एक बात और बताएं परीक्षित जी महाराज, ऐसा बाबा करने वाले हैं भी नहीं। बाबा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आज कथा को चलते हुए चौथा दिवस है और हमने यहीं से समझ लिया कि बाबा इस क्षेत्र के ये काम नहीं करेंगे। किसी बाबा से न बात हुई है, लेकिन समझ लिया कारण कि चौथा दिवस है। कथा पांडाल में 10 बाबा बुजुर्ग हमें दिखाई नहीं दिए। जब बाबा सत्संग ही नहीं सुनेंगे तो अपने परिवार का विष धारण करके कैसे बैठ सकते हैं? वो नहीं बैठेंगे, कोई मतलब नहीं है। वो तो स्वयं मोह माया में फंसे हुए हैं। अरे अब तो बाहर निकल आओ, बाबा हो गए यानी नाती और नातिन हो गई तो आप बाबा हो गए। नाती नातिन होते ही बच्चे कहने लगे बाबा बाहर। बाबा का मतलब है बाहर, अब घर छोड़ दो, दरवाजा देख लो, सम्मान तभी होगा। और घर में बैठे रहे तो सम्मान होने वाला नहीं है। तो बाबाओं को ध्यान रखना चाहिए। आइए 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद आगे कथा हो। आइए 4 पंक्तियां ओनली मिलते हैं, कहना है। कहता है भक्त, हे कन्हैया हम तो तेरे दीवाने हैं, हम सदैव तेरी मोहनी मूरत के सामने तेरी नजर रख करके तुझसे नजर मिलाना चाहते हैं श्याम। हो मेरी नैना 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 मेरी नैना नैना मेरी नैना 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 नैना
हरी चुनिया गोरी गोरी बैया हरी हरी चुनिया हरी बैया पगली मलोरी मुझे नैना बैया पगली मलोरी मुझे अपने से रंगीनी मुझे नैना मिलाएगी अपने से रंगीनी मुझे नैना मिलाएगी मुझे नैना 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 तुझे नैना नैना तुझे नैना 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 तुझे नैना नैना बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण।